तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान लगातार जारी है। आज पर्यवेक्षक सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट देंगे। वहीं गहलोत दिल्ली जाने के मूड में नहीं है। सूत्रों की माने तो गहलोत गुट पर कार्रवाई भी संभव है। कमलनाथ ने भी अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। तो इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस में जो सियासी संकट चल रहा है उसके बादल अभी तक छटे नहीं हैं। आज पर्यवेक्षक सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अशोक गहलोत दिल्ली जाने के मूड में नहीं है। तो लगातार यही सवाल कि आखिर राजस्थान में अब क्या होगा। इस बीच एक जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सचिन पायलट की राहुल और सोनिया गांधी से बातचीत हुई है। सचिन पायलट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बात की है। 14 बार सचिन पायलट की बात हुई है फोन। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। पर जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सचिन पायलट की 14 बार बात हुई है। और राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी साहब, इस वक्त जब हम सियासी संकट की बात करते हैं राजस्थान में, क्या अपडेट है? हमारे पास अभी कोई नई जानकारी है नहीं। हमने हमारी बात हाईकमान तक पहुंचाने की बात जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनसे की थी। उसके बाद हमारे पास कोई जानकारी अभी है नहीं। उनकी बात हुई थी, क्या हुई, उन्होंने क्या रिपोर्ट की, हाईकमान ने हमारे बात पे क्या रिएक्शन दिया, इस बारे में जैसे कोई जानकारी मिलेगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। जोशी साहब, पर्यवेक्षक आज अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे, लेकिन इस बीच जो एक और जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है वो ये है कि सचिन पायलट की राहुल और सोनिया से बात हुई है। 14 बार फोन पर बात हुई है। तो सोनिया जी, राहुल जी हाईकमान है। सचिन जी से या गहलोत जी से या किसी से भी बात होना एक स्वाभाविक बात है। और मैं ये समझता हूं कि जो रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स देंगे उस रिपोर्ट के आधार पे कोई बात होगी तो हमें जो कहा जाएगा हाईकमान की तरफ से, कोई हमसे जानकारी मांगी जाएगी, कोई स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो वो हम हाईकमान तक अपनी बात फिर से पहुंचाएंगे। जोशी साहब, लेकिन ऑब्जर्वर्स ने जो अपनी बात रखी है, जो शुरुआती बात रखी है, औपचारिक रिपोर्ट तो वो सौंपेंगे ही, लेकिन जो शुरुआती बात है उससे तो यही लगता है कि जिस तरीके से बगावत हुई है कांग्रेस में राजस्थान में, कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। देखिए, मीडिया की अपनी अलग सोच है। न तो ऑब्जर्वर्स ने ये कहा कि कोई ये बगावत है, न कोई बगावत की बात है। अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने की सोच थी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात हाईकमान तक पहुंच गई। जोशी साहब, जो तमाम बातें आप लोगों द्वारा कही गई हैं, क्या यहाँ समझौते की गुंजाइश आपको दिख रही है? ये कोई समझौते की बात और उसकी नहीं है। फैसला तो हमेशा ही हाईकमान का मान्य होता है और हाईकमान सोच विचार कर फैसला लेगा और हाईकमान जो फैसला लेगा सबको मान्य होगा। जोशी साहब, एक जो सीधा सा सवाल है वो ये है कि पार्टी अगर सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगाती है तो क्या पार्टी हाईकमान की बात आप लोगों को स्वीकार होगी? मैंने कहा ना आपसे, हाईकमान की बातें स्वीकार होती हैं। हमें अपनी बात पहुंचानी थी, जरूरत पड़ी तो हम अपनी बात फिर से पहुंचाएंगे और हाईकमान तक, हाईकमान हमारा भी हाईकमान है, सबका हाईकमान है और जो हाईकमान सोच विचार करके फैसला लेगा। जोशी साहब, लेकिन जो 3 शर्तें रखी थी आप लोगों ने, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ तो शर्तों की बात हो रही है, हाईकमान के फैसले को सब कोई स्वीकार करेंगे दिख नहीं रहा है। आप अपने जो जानकारी है उसके हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से स्पष्ट है बात। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इन 3 शर्तों को प्रस्ताव का हिस्सा बनाया जाए। हमारी बात को माकन साहब क्यों नहीं समझ पाए या हम समझाने में विफल रहे, ये एक मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, अजय माकन ने कहा, वो यही कहा कि 3 शर्तें आप लोगों ने रखी हैं। यहाँ पर 3 बातें हमने रखी थी और उन 3 बातों पे हमने कहा था इनको हाईकमान तक आप पहुंचाएं। 3 उसके बाद क्या शर्तों का रूप ले सकती हैं? ये 3 बातें जो रखी गई, क्या ये शर्तों का रूप ले सकती हैं? 3 बातें
जोशी साहब, जो बातें कही गई हैं, जो आप लोगों ने अपनी राय रखी है, इन्हें शर्त ही कहा जाएगा? हम अपनी बात तक हाईकमान तक रखे हैं, इसमें किसी को एतराज नहीं है। हाईकमान हमारा है, हम हाईकमान के कार्यकर्ता हैं। अपनी बात, अपनी भावना पहुंचाना, ये हमारा हक है और फैसला लेना हाईकमान का हक है। जोशी साहब, लेकिन जो रिजर्वेशंस आप लोगों के थे, जो 3 बातें आपने कही, वही बातें तो यहां पर जो पूरा संकट उत्पन्न हुआ है उसका बेसिस बनी है। मैं नहीं जानता कोई, मैंने कहा ना, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। ये मीडिया ट्रायल आप अपने हिसाब से करें, कोई ऐतराज नहीं है। मीडिया ट्रायल नहीं कर रही है, मीडिया तो सिर्फ रिपोर्ट कर रही है। पक्ष विपक्ष की जो तमाम बातें आ रही हैं, जो पार्टी के अंदरूनी कलह की बातें सामने आ रही हैं, वो तो हर कोई देख रहा है। जितना मेरी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर कर दी, जितना मेरी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर कर ली। आप उन बातों पे मेरे से कहलाना चाहती हैं जो बातें मुझ तक कब तक पहुंची नहीं है। मेरे सामने जो बातें हुई, हमने जो बातें करी, वो बातें मैंने आपसे शेयर कर ली। अपने सवाल को दोहराती हूँ, शायद मेरे आपको समझाने में वो बात आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल सिंपल है। मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाईकमान सबका है, पार्टी हाईकमान की जो भी बात होगी, जो भी निर्णय होगा, वो सबको स्वीकार होगा। दे चुका हूं आपको। मैं कह रहा हूं ना आपको, आपने सिंपल सवाल किया, मैंने सिंपल जवाब दे दिया। वही सिंपल जवाब जो आपने दिया, उससे ही दूसरा क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल वाजिब सवाल है कि पार्टी हाईकमान की बात स्वीकार आप लोग कर रहे हैं। अगर पार्टी हाईकमान सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगाता है तो क्या हाईकमान की बात आपको स्वीकार होगी? हमें अपनी बात हाईकमान तक पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दिया। हाईकमान हमसे दोबारा पे बात, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप तस्वीर साफ कर देंगे अपने हाँ और ना से? मैं आपके हिसाब से जवाब नहीं दूंगा। आपको मेरे हिसाब से जवाब नहीं देना है जोशी साहब। जोशी साहब, आपको मेरे हिसाब से जवाब नहीं देना है, आपको जवाब देना है जो आपके साथ के तमाम लोगों ने 3 बातें अपनी पहुंचाई। जो जवाब देना था मैंने, आपके मन में जो रिजर्वेशंस थे या जो आपके मन की 3 बातें थी, वो आप लोगों ने पार्टी हाईकमान तक पहुंचाई। अब आप कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी वो हर कोई स्वीकार करेगा। तो अगर पार्टी हाईकमान ये डिसाइड करती है कि सचिन पायलट के नाम को फाइनल कर रहे हैं, तो क्या आप उसे मानेंगे? मैं कह रहा हूं, आप बीच में पैरवी करने वाले कौन हो रहे हैं? जोशी साहब, आपको जो मेरे को जितना कहना था, प्रेस का कायदा यही होता है, जवाब देने वाला आदमी जितना जवाब देता है उससे ज्यादा उसको फोर्स नहीं किया जाता। आप सारी सीमाएं लांघ रहे हो। आपको बात खत्म करनी चाहिए। आप बात खत्म करने के बजाय बात में से बात निकालते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ये कोई बहस नहीं है। मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ। नहीं जोशी साहब, आपने मेरी बाइट चाहिए नहीं, आपके रिपोर्टर ने दूसरे ने मुझसे कहा आपकी बाइट लेनी है, मैंने बाइट दे दी। आप मेरे से बहस कर रही है, मैं बहस करने नहीं आया हूं। बात वही है, आप अपना पक्ष रखिए, हम आपका पक्ष सुनना चाहते हैं। मैं आपसे बहस करने नहीं आया, बहस करना मेरी आदत में नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस बात को आप अपने से कहीं खत्म करें। क्या ये पूरा मामला संगत राम की तरफ जा रहा है? मैंने आपसे कहा ना, आप जो बातें मेरे से ऊपर की है उनके बारे में मेरे से क्यों ये टिप्पणी मांग रहे हैं? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है जोशी साहब, हम इंतजार करेंगे क्या पूरी बात सामने आती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।